हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी बताएंगे जो बहुत ही हमारे लिए यादगार है। जब भी कभी कोई हमसे मुंबई के बारे में बोलता है तो हमें बस अपनी उस फ्रेंड की याद आ जाती है जिसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। उससे हमारा जो नाता था वो 15-16 साल का था। वह हमारे साथ फर्स्ट से लेकर 12th तक और उसके बाद बीए भी उसने हमारे साथ ही की थी। बहुत ही अच्छी थी वो, इतनी अच्छी थी कि जब उसकी शादी हो गई जल्दी, बीए करने के बाद उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई थी और उसकी शादी हमसे पहले हो गई थी। तो उसकी क्या है कि जॉब भी लग गई थी उसी बीच, बट उसके हस्बैंड ने कहा कि एमपी और मुंबई का कोई कनेक्शन नहीं हो पा रहा है तो जॉब छोड़ दो। उसने शादी के चक्कर में जॉब भी छोड़ दी और आराम से वो अपने मिस्टर के साथ मुंबई शिफ्ट हो गई। उसके बाद हमारी भी शादी हो गई, पता नहीं चला टाइम कब निकल गया। काफ़ी साल हो गए। हमें एक दिन उसकी याद आई, क्योंकि जो इंसान बचपन से हमारे साथ रहता है तो उसकी याद तो आती ही है। उसके बाद हुआ क्या कि हमारे पास उसका नंबर नहीं था, क्योंकि उसका मुंबई में नंबर भी चेंज हो गया था और उसने भी कभी कोशिश नहीं की होगी, शायद ऐसा लगता है, हमसे बात करने की। पर हमें उसकी याद आई तो एक व्यक्ति से हमने कहा कि सुना है कि फेसबुक पर सभी लोग मिल जाते हैं जो पुराने लोग होते हैं। तो एक ने कहा ऐसा तो है, ऐसा करो फेसबुक डाउनलोड कर लो। तो मैंने फिर फेसबुक डाउनलोड कर लिया। वैसे था नहीं मेरे पास पहले। उसके बाद बहुत सर्चिंग करी, कम से कम इसी सर्चिंग में लग गए 15-20 दिन, क्योंकि उसका जो नाम था वो तो वही था, लेकिन सरनेम उसका चेंज हो गया था तो वो आसानी से नहीं सर्च हो पा रही थी। पर कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो ट्राई करते रहे। मैंने 5-6 लोगों को और भी काम दे दिया कि ऐसा करो, मैं भी सर्च करती हूँ, तुम भी करो। उसका नाम प्रॉपर बता दिया तो उन्होंने, जो पंडित लोगों में सरनेम होते हैं, सारे सरनेम लगा लगा के उसको सर्च किया। एक दिन ऐसा आया कि भाई मिल भी गई। अब हमने भी उसको मैसेज भेजा तो बहुत खुश हो गई, इतनी खुश हो गई पूछिए मत ही। और मैंने फिर फेसबुक को भी धन्यवाद दिया कि जिसने पुराने फ्रेंड से हमें मिलवाया। तो धीरे धीरे बातचीत होती रही दोनों में, कैसी हो, क्या है, ऐसे करके बस मैसेज के थ्रू ही बात हुई। मैंने कहा अपना नंबर भी दे दो, मैं भी अपना नंबर दे देती हूँ। तो फिर उसने कहा ठीक है, कॉल पे कर लेंगे, पर तुम ऐसा करना कि नून में ही करना बात। तो मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं है। मैंने कहा होगी कोई प्रॉब्लम? तो मैंने कहा तेरी कहीं जॉब लगी? बोली नहीं नहीं, मिस्टर ही बहुत अच्छा कमा लेते हैं तो जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने कहा ये तो और भी अच्छी बात है, बच्चे वगैरह कैसे हैं? तो बोली 2 लड़कियां हैं, दोनों ही लड़कियां हैं और लड़का तो हुआ नहीं। एक लड़की उसकी 18 साल की थी और एक 16 साल की। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चे तो अच्छे हैं, सुंदर हैं। फिर उसने मुझे पिक भी भेजे अपनी दोनों लड़कियों के। लड़कियां बहुत सुंदर थीं, जितनी उसकी माँ थी उससे भी कहीं ज़्यादा सुंदर थीं। तो वो बोलती है कि जब मैं इसकी शादी करूंगी तब तुम जरूर आना। तो मैंने कहा वैसे तो हम जा नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ एक बहाना मिल जाएगा तो शादी में हम जरूर जाएंगे। ऐसा सोचकर हम बैठ गए, कब इसकी शादी हो, कब हम जाएं, ऐसा हम सोचते रहते। मैंने कहा बहुत दिन हो गए तेरे को देखा नहीं है। मैंने कहा कम से कम एक बार देख ही लूँ मैं। अब तो ऐसी फैसिलिटी है कि व्हाट्सएप पे जो मैंने तेरा नंबर ले लिया है तो इससे व्हाट्सएप कॉलिंग हो जाएगी, तो मैं तेरे को देख लेती हूँ। तो बोली नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, मैं फिर किसी दिन करूँगी। तो मैंने कहा पता नहीं क्यों नहीं कर रही, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। तो फिर मैंने कहा ठीक है। फिर ऐसे ही करते करते 5-6 महीने बीत गए बातचीत करते करते, बट उसकी व्हाट्सएप कॉलिंग ना आए।
अब मेरा मन होए कि मैं ही लगा दूं, तो एक दिन मैंने ही लगा दी, लेकिन उसने काट दी, अटेंड ही नहीं की। तो मैंने सोचा कोई और होगा घर में, उसके हाथ में होगा फोन। तो मैंने फिर लगाया 3-4 बार और मैसेज भी कर दिया कि उठा ले उठा ले उठा ले। बोली अभी नहीं, मैं फिर किसी दिन करूंगी, अभी मैं ऐसा कर रही हूँ वैसा कर रही हूँ। तो मैंने सोचा हो सकता है ऐसा हो, तो व्हाट्सअप कॉलिंग नहीं करी उसने। फिर मैंने कहा अरे राम, एक दिन तो कर ले व्हाट्सअप कॉलिंग, मेरा मन है तुझे देखने का, बहुत दिन हो गए तुझे देखा नहीं है। और वो बहुत ही सुंदर थी, उसकी फोटो तो लगी थी व्हाट्सएप पे, तो हम उसी को देख लेते थे कि चलो ये है। तो एक दिन क्या हुआ, मैंने बहुत जिद करी, मुझे आई गुस्सा, मैंने इसकी लड़कियों से कंप्लेन करी। मैंने कहा मम्मी व्हाट्सएप कॉलिंग नहीं करती है, आखिर बात क्या है। तो बोली पता नहीं, हम तो कॉलेज चले जाते हैं, मम्मी रहती है घर में, तो आप उन्हीं से पूछ लेना क्या बात है। दोनों लड़कियां बोली कि हम जा रहे हैं कॉलेज, फिर करेंगे आपसे आके बात। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उसको मैसेज करा कि आज तो उठा ले। बोली अरे क्या बताऊं, कुछ पूछो मती, अब मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है, मेरी स्थिति पहले जैसी नहीं है। तो मैंने कहा तो क्या हुआ, तबीयत है, ये तो किसी की भी हो सकती है खराब, इसमें क्या बुराई वाली बात है। तो बोली अब क्या बताऊं तेरे को, बहुत परेशानी में हूं मैं, और ये लड़कियां बस अपना करके चली जाती हैं। हालांकि लड़कियों को क्या दोष दूं मैं, इनको बद्दुआएं भी क्या दूं मैं, लेकिन ये उतना नहीं करती हैं जितना कि एक माँ के लिए करना चाहिए। तो मैंने कहा ऐसा क्या हो गया, लड़कियां तो बहुत प्यार करती हैं अपनी माँ को, कभी देखा है कि लड़कियां प्यार नहीं करें। तो बोली नहीं, बस अब तो एक रोटी दी जाती है और चाय तो हमने बहुत दिनों से ही नहीं देखी। तो मैंने कहा चाय भी नहीं देखी, ऐसा कैसे हो सकता है, अपने आप बना लिया करो, जरूरी है कि लड़कियां ही बना के दें। तो बोलती अरे संध्या, मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं चाय बना सकूं, खाना बना सकूं, यही लोग मुझे दे देती हैं। तो मैंने कहा हुआ क्या, एक बार कॉलिंग करके बता। बोली नहीं नहीं, अपने घर की बात अब मैं कैसे शेयर करूं तुझसे, तुझे बहुत दुख होगा, तू मुझे देख नहीं पाएगी, मेरी स्थिति ऐसी खराब है कि तू देख ही नहीं पाएगी। तो और चिंता हो गई मुझे कि ऐसा क्या हो गया है। मैंने कहा तू अपने हस्बैंड का नंबर दे दे, मैं उनसे पूछूंगी। बोली नहीं नहीं, वो भी जॉब पर चले जाते हैं, वो तो बहुत ही अच्छे हैं, उनसे तो कुछ भी मत बोलना। तो मैंने कहा ठीक है, कुछ होगी परेशानी। तो फिर मैंने कहा बस एक बार कर ले मेरे से व्हाट्सएप कॉलिंग। बोली नहीं, तुझे बहुत दुख होगा, तू देख ही नहीं पाएगी, तो मैं कैसे दिखाऊं। तो मैंने कहा हुआ क्या है। तो बताती है कि मेरे को कोई अस्थमा जैसी बीमारी है, और उससे क्या है, जो मशीन है वो मेरी रात दिन लगी रहती है, सांस लेने में मुझे बहुत तकलीफ होती है। तो एक ऑक्सीजन की जो मशीन है वो मेरे साथ ही रहती है, जब मैं नहाती हूँ तब भी नहीं हटा पाती हूँ, मतलब यदि वो हट गई तो ये समझ लीजिए कि मैं मर जाऊंगी। मैंने कहा ऐसी कौन सी बीमारी है, और उसके अलावा तेरे मिस्टर बहुत पैसे कमाते हैं तो इलाज करवा ले, एक से एक बढ़िया इलाज होता है मुंबई में। तो बोलती उन्होंने सारे इलाज करा लिए पर सारे इलाज फेल है। तो मैंने कहा तो अब कैसे नहाती होगी, कैसे मतलब क्या करती है। तो ये लड़कियां 15 दिन में एक दिन नहला देती हैं मुझे कैसे भी करके, और ये मुझे खाना भी कम देती हैं, इसीलिए कि ये बार बार कहीं जाए नहीं फ्रेश होने या कुछ और बात, तो ये उतनी ही रोटी देती हैं लिमिटेड। और अब तो मैं भी लेटी लेटी सोचती हूँ क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, मैं तो परेशानी में ही रहती हूँ। तो मैंने कहा ये तो बहुत बुरा हुआ, कम से कम एक लड़का होता अगर, मान लीजिए तो शादी हो जाती उसकी, तो बहू आ जाती तो थोड़ा बहुत काम वो कर लेती, बहू कर ही लेती हैं। बट उसकी तो स्थिति इतनी खराब लग रही थी उस समय जब वो बात कर रही थी हमसे, तो बहुत ही दुख हुआ हमको, क्योंकि उसकी जो पुरानी यादें हैं वो हमें याद आने लगी, कैसे हम लोग खेलते थे, कैसे जब पानी बरसता था तो उसमें नहाते थे बारिश के पानी में। तो अपनी जो बचपन की जो चाइल्डहुड की जो फ्रेंड्स होती हैं उनको भूल नहीं सकते, और फिर वो तो मेरे साथ 15 साल रही थी, तो मुझे और भी ज्यादा याद आ रही थी। और जब ये लगा पता कि वह बहुत परेशानी में है, तो ऐसा मन हुआ कि एक बार जाके मुंबई देख आऊं। पर मैंने सोचा चलो ये लड़कियों की शादी में इनवाइट कर रही है तो हम शादी में ही चले जाएंगे, ऐसा सोचकर हम चुप बैठ गए। मैंने कहा नहीं कर रही है व्हाट्सएप कॉलिंग, कोई बात नहीं, बात तो कर रही है कम से कम। फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ, मैंने फोन लगाया तो उसने मेरा फोन नहीं उठाया, 3-4 दिन हो गए फिर भी नहीं उठाया। फिर एक दिन जब 7वें दिन मैंने फोन किया तो उसने उठाया। तो बोली मैं अब बात नहीं कर पा रही हूँ, मेरी सांस है ना थोड़ी चल रही है, इसलिए मैं आज बिल्कुल भी नहीं बोल पा रही हूँ, मैं मैसेज कर देती हूँ। तो फिर मैसेज से हेलो हाय होती रही, जानकारी लेती रही मैं।
मैंने कहा तू अपना ध्यान रख, मत बोल, तू लेटी रह, चल कोई बात नहीं। ऐसे करके फिर 10-15 दिन और बीत गए। फिर मैं भी भूल गई उसको थोड़ा सा फोन करना। मैंने कहा मैसेज से बात कर रही है और इसको परेशानी भी है, तो मैं ज्यादा बात नहीं करती, चलो। उसके बाद 2-1 महीने मैं भी कुछ काम में बिजी हो गई, ऐसे 3-4 महीने निकल गए। मैंने मतलब एक बार और लगाया फोन तो उसने उठाया नहीं, फिर दोबारा लगाया तो फिर नहीं उठाया, किसी ने फोन ही नहीं उठाया। फिर एक दिन मैंने क्या किया, घंटी लगाती रही, बराबर फोन करती रही, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा था, कोई उठा नहीं रहा था। तो फिर जैसे तैसे एक महिला ने फोन उठाया, बोलती हेलो। मैंने कहा वो कहाँ गई, उसका नाम लिया मैंने, तो वो बोलती हैं वो तो नहीं रही। मैंने कहा कब कब नहीं रही, मैं एकदम घबरा गई। बोली उनको तो हो गए 15 दिन गुजरे हुए। मैंने कहा 15 दिन हो गए और कोई फोन भी नहीं उठा रहा था, मैं कितने फोन कर रही थी। बोले बेटा अब ये उसकी 13 दिन तो उसमें हो जाते हैं, तो फिर फोन वगैरह तो उसका ऐसे ही पड़ा था, तो हम फोन नहीं उठा पाए। तो मैंने कहा आप कौन हो उसकी? बोले हम उसकी माँ हैं। तो मैंने कहा अच्छा आप आ गई हो? बोली हाँ हाँ बिटिया हम ही आ गए हैं। तो मैंने कहा पहचाना हमको? तो बोलती हाँ हाँ हम पहचान गए। मैंने कहा ये तो बहुत ही बेकार हुआ, अब ऐसा करो आप थोड़े दिन इन लड़कियों के पास रहो, जिससे कि इनको अपनी मम्मी की कमी महसूस ना हो। पर वो बोली बिटिया ये तो बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं, इनको कोई परेशानी नहीं लग रही, बल्कि इनको तो और अच्छा ही लग रहा है कि हमारी जो माँ है वो चली गई, तो हमको अब ज़्यादा सेवा नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि वो लेटी रहती थी, नहलाते थे, धुलाते थे, सारा काम इन्हीं को करना पड़ता था, और ये पढ़ नहीं पा रही थी उस टेंशन में। और जब ये पता चल गया कि ये ठीक ही नहीं हो पाएंगी, तो और ना तो उनका ही मन लगता था ट्रीटमेंट लेने में मेरी बिटिया का, और ना ही इनको सेवा करने का मन लगता था। तो फिर अगर वो चली गई है तो बढ़िया रहा, उसका काम सही रहा कि ईश्वर ने उसकी सुन ली। मेरे को सुनते ही इतना धक्का लगा। मैंने कहा बताओ लड़कियां भी कैसी निकल जाती हैं, ये नहीं सोचती हैं कि माँ की देखभाल करें, आखिर वो आपकी सास भी नहीं थी, माँ थी। तो उस सहेली की मुझे इतनी याद आती है, तो जब भी कोई मुझसे मुंबई की बात चलाता है या मुंबई की बात करता है तो बहुत ही मुझे दुख लगता है, मुझे उसी की याद आ जाती है। और उसका जो फोटो है वो मैंने अपने पास बहुत ही अच्छी तरह से संभाल के रखा है, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेके मैंने व्हाट्सएप से फोटो उसका रख लिया है। बात तो मेरी उससे नहीं हो पाती है, बट मैं उसे भूल भी नहीं पाती हूँ। सच में मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी। अच्छे फ्रेंड को कोई कैसे भूल सकता है, जिसने इतने साल मेरे साथ जो रही हो। और मैं हमेशा याद ही करती हूँ उसको। आज उसको गए हुए 2-3 साल हो गए हैं, पर मैं उसको भूल नहीं पा रही हूँ। आई होप आपको मेरी ये बचपन की कहानी और मेरी फ्रेंड की स्थिति के बारे में पता चला हो, और आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही चुके हैं। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, राधे राधे।